उस बंदे ने ना आते ही 100 रुपया कर दी। उस टाइम 250 रुपये दिहाड़ी थी रंग वाले की। उसके साथ काफ़ी अर्सा काम किया मैंने, काफ़ी अर्सा। उसको एक काम पर नुकसान आ गया, तो उसका काम करने वाला कोई नहीं था। उसने बोला यार ये मेरा काम ख़त्म कर दे। तो आप अंदाज़ा लगा लें, बख्शली गोट से गुलशन चुरंगी तक मैं पैदल जाता था और पैदल आता था काम करने के लिए। उस्ताद था, उस्ताद को नुकसान है क्या, कोई बात नहीं। दिन को खाना अगर वो घर वाले दे देते तो दे देते, नहीं देते तो मैं खाना भी नहीं खाता था, क्योंकि उस्ताद के साथ चलना पड़ता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसी दौरान जो हम दोस्त थे, इकट्ठे भी रहे हैं, डब्बू इकट्ठे खेलते थे। उस टाइम में डब्बू होते थे, बिलियर्ड वगैरह नहीं होते थे। तो मस्जिद में पढ़ते थे, वो बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। छोटे पढ़ते थे, हनीफ पढ़ता था, बाकी सारे हम पढ़ते थे। जिस दिन मैं नहीं जाता था तो मेरा छोटा सा कमरा होता था, उसमें मैं टेप लगा, कार टेप रखी हुई होती मैंने, कार टेप लगा के तो फुल आवाज़ लगा के एक टांग बांध के ऐसे, तो दादा तक खोटी से वो टांग को खींच के एक मारता, मैं आगे भागता, वो पीछे, मैं सीधा। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो कहता पड़ जाए। तो ये जब बातें याद आती हैं दिल खुश होता है। आजकल तो अपनों के लिए कोई नहीं करता, तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बड़ा ख्याल करते थे। तो चाचा यूसुफ के 2 लाले होते थे। चाचा यूसुफ के 2 लाले होते थे। वो एक दिन, वो अक्सर उनका ये होता है, एक बार जाता तो दूसरे का नाम लेता, दूसरा मार जाता तो दूसरे का नाम। वो कहता मैं नहीं था, वो था। तो पढ़ने भी जो आते ना, उस्ताद जी कहता ये सबक देता ना, तो कहता नहीं उस्ताद जी वो जो था ना, आपने वो सबक उसको दिया था, ये सबक मेरे को नहीं दिया था। तकरीबन काफ़ी सारा ड्रामा होता था। अल्लाह जन्नत नसीब करे, एक बेचारा फौत हो गया है। इब्राहिम लाला जिंदा है। तो बहुत अच्छे वक्त थे। तो उसी दौरान हमने एक अपना गेस्ट हाउस ड्रामा होता था, उसमें किरदार था जान रैम्बो। तो हमने एक जान रैम्बो टीम बना ली थी, क्रिकेट टीम। बड़ा शौक था, रोड के ऊपर भी खेलते थे, ग्राउंड में जाके खेलते थे। काफ़ी अर्सा हम खेले, सीनियर टीम। उसके बाद हमारी टीम के बाद एक सीनियर टीम बन गई थी। मैं जूनियर टीम में तकरीबन 7-8 साल कैप्टन भी रहा हूँ। मेरी टीम में गोना, यूसुफ, बांडा और काफ़ी सारे लड़के थे, सारे। तो बड़ा मज़ा आता, बेहतरीन, हम ज़बरदस्त मौज मस्ती होती। ये टेंशन नहीं होती पैसा कमाना है, जमा करना है, क्या नहीं करना। अब वो सोच है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। खैर जितना नसीब में है मेरे उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मुझे मिल नहीं सकता। उसके बाद हनीफ की शादी आ गई, माशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा अपनों में उसकी शादी हुई, हैदराबाद। तो माशाल्लाह धूमधाम से शादी हुई। शाहशपुर में धूमधाम से शादी की। पहला बेटा था, बड़ा बेटा। उससे पहले भी हमारी अपने ख़ानदान के शेख की शादी हुई, यासीन भाई की शादी हुई। उससे पहले नज़ीर की, उससे बाद में नज़ीर की शादी हुई, बेचारे मरहूम की। तो वो हम रहीम यार खां गए थे।
तो वहाँ पे मैं रह के ना लोग ये नहीं कहते थे ओड है या ये सरेक की है, उनमें घुल मिल के ऐसे रहता था ज़बरदस्त। रिश्ते ऐसे, जो चाची है वो सकी चाची है, बुआ है वो सकी बुआ है, चाचा है जो सका है, उनके इतने एहतराम मैं करता था। ताशकुर मरहूम का एहतराम इतना करता था। उस टाइम मैं सिगरेट भी पीता था, उसके अब्बू के सामने बेशक पी लेता था, उसके सामने आज तक मैंने नहीं पी थी। बस ऐसे वक्त गुजरता रहा। अच्छा, बेहतरीन वक्त गुजरता रहा। तो एक वाक़या पेश आया, मेरे मामू के लड़के ने अपने आप को आग लगा ली थी 99 में। तो मैं शेख के साथ काम पे था, गुलस्तान जोहर नहीं, गुलस्तान जोहर नहीं, गुलशन मेमार। तो 2 दिन पहले एक बंदा कह के गया, तो मैं उधर था 2 दिन उनके पास काम वगैरह में। घर जो आया मालूम पड़ा भी कोई बंदा कह के गया भी ऐसा ऐसा कोई फौत की हो गई है। तो रात का 10 का टाइम था। सरवर बग्गे ने, अल्लाह उसको खुश रखे आबाद रखे, चाहे शुक्र की गाड़ी पकड़ी, साथ में कुछ पैसे दिए। उस टाइम पैसे 1 रुपया भी नहीं था। तो बस जब काम बनता है, जब टेंशन हो, तो उस बंदे ने ना सीधा इधर उधर, हमने अड्डे पे ढूंढा, कोई गाड़ी नहीं मिली, मंठार पे बिठा दिया। मंठार सादकाबाद 10 बजे बैठ गया। सीधा मैं सादकाबाद 9-10 बजे आके उतरा, वहाँ से फिर गाड़ी में बैठा। चक्कर तो उल्टा पड़ गया। अगर मैं वहाँ डायरेक्ट गाड़ी पे 9 बजे बैठता तो सुबह यहाँ 9-10 बजे पहुँच जाता। उस टाइम इतना टाइम लगता था, अब तो थोड़ा लगता है। वहाँ 10 बजे उतरा, फिर वहाँ से मैं कोस्टर पे बैठा, खटारा पे 3 बजे यहाँ के उतरा। यहाँ आया तो हमारे यहाँ कुलखानी करते हैं। जिस दिन आके पहुँचा सुबह कुलखानी थी, तो उस दिन का फिर यहाँ पे दिल थोड़ा सा वो हो गया, तो फिर यहाँ पे रहने लग गया। तो काफ़ी अर्सा यहीं रहा। यहीं पे ही कुछ अरसे के बाद फिर मैंने तूड़ी का काम शुरू कर दिया। वो ख़त्म किया तो फिर मैंने परचून की दुकान खोल ली। परचून की दुकान काफ़ी सारी सेट होने के बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, काफ़ी सारी मैदे का मसला हो गया। तो परचून की दुकान मैंने ये 5000 में खोली थी। तो जब मैंने ख़त्म की तो 2-2.5 लाख रुपए बन गए थे। तो मेरा इरादा तभी ज़मीन वगैरह सस्ती है लेता हूँ, प्लाट वगैरह लेता हूँ। बस अल्लाह को नसीब नहीं था, अल्लाह को मंजूर नहीं था। तो मेरी तबीयत काफ़ी सारी, मैं लाहौर गया, वहाँ दिखाया, तबीयत ऐसे बिगड़ती ज़्यादा बिगड़ती गई। बस ऐसा ऐसा पैसा सारा ख़त्म हो गया। फिर अकेले बंदे को ज़्यादा परेशानी रहती थी। फिर अकेले बैठ के सोचता था, या अल्लाह इतना बीमार हूँ, मेरा पीछे नाम भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, तो या अल्लाह मेरी औलाद तो मरने से पहले औलाद तो एक मासी की लड़की थी, उधर रिश्ते की बात की हमने, रिश्ता हो गया, मसले मसाइल पेश आए। उसके बाद मेरी शादी हो गई। अब निकम्मा बंदा, शादी तो हो गई, बस रंग का काम जानता था। एक दादा ने साथ दिया, उसके घर पे 6 महीने रहे। 6 महीने के बाद फिर शहर आ गए। शहर आने के बाद फिर रंग का काम शुरू कर दिया। लोगों ने मजबूरी के फ़ायदे उठाए। उस टाइम में इधर पंजाब में 300 रुपये दिहाड़ी चल रही थी, तो लोगों ने 150 में मज़े लिए। चलो खैर कोई बात नहीं। तो ऐसा ताल्लुक़ बनते बनते फिर अपने
भी काम मिलने शुरू हो गए। तो शुरू में तो ऐसे होता था कि रात को लकड़ी के ट्रक लोड करता था, दिन को रंग का काम भी करता था। तो माशाल्लाह अल्लाह ने पहले बेटी दी, फिर बेटी दी, फिर बेटा दिया, फिर बेटी दी, फिर बेटा दिया। अब माशाल्लाह सारे ही पढ़ रहे हैं, तो हम भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो जो रिज़्क रब ताला ने दिया है वो बेहतरीन है। बाकी वैसे जो कराची में वक्त गुजारा है माशाल्लाह सब दोस्त याद आते हैं, सब जितने भी हैं, जिनके नाम मैं नहीं भी ले सका तो नाराज़गी माफ़, तो दिलों पे लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला बीच में भी कराची चक्कर लगाया हूँ, बड़ी इज़्ज़त करते हैं। तो वैसे रंग के काम में यासीन भाई भी उस्ताद हैं, यासीन मल्लू, अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे। वैसे सारे ही करीबी हैं, अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो शॉर्ट कर गया हूँ आप बीती, तो इंशाल्लाह ताला ये मेरी अपनी आप बीती है। इंशाल्लाह ताला और दोस्तों की आप बीती आपको सुनाता रहूँगा। तो अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।